आके ना माँ जी मैं डायरेक्ट अपने काम पे लग गया। ये तो माँ जी मेरी इबादत है ये है। माँ जी आप सुबह सुबह आंखें मार रही हैं? और मैं आंखें नहीं मार रही, मेरी खब्बी आंख फड़क रही है। माँ जी आप अपनी इस खब्बी आंख को फड़कने से रोके। माँ जी आपकी ना ये खब्बी आंख एक दफा पहले भी फड़की थी, जब ना मेरा शिगुफ्ता के साथ ब्याह हुआ था। ओए रहने दे। ओहो माँ जी अभी मेरे डायलॉग पूरे थोड़े हुए हैं। याद करें माँ जी, ज़हन पे जोर डालें। आपकी उस वक्त भी आंख फड़की थी जब नौशीन की अजफर से शादी हुई थी। याद है मुझे, अब मेरी सच्ची आंख फड़क रही है। अच्छा हाँ माँ जी फिर तो कोई गुड न्यूज है। कैसी गुड न्यूज है? हाँ माँ जी हो सकता है कि अजफर नौकरी करने लग जाए। अच्छा है, बिल्कुल नामुमकिन। अच्छा माँ जी ये भी हो सकता है कि अजफर और नशीन की ना अलहदगी हो जाए। खोते दे पुत्र, और मेरी दोनों आंखों में दर्द हो रहा है। माँ जी ये तो सीधा सीधा पुलिस केस है। मेरा मतलब है डॉक्टर का केस है माँ जी। ना इतनी देर से क्या मैं बकवास कर रही हूँ? नहीं माँ जी आप तो इतनी प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें कर रही थी। बकवास बंद कर अपनी, और जल्दी से मेरी आंखों में अरके गुलाब ला के डाल। लो खोदा पहाड़ और निकला चूहा वो भी मरा हुआ। मेरी आंखों में दर्द हो रहा है, मैं दर्द से मरी जा रही हूँ और तुझे जुगते सूझ रही हैं। माँ जी आपको अभी तक मुहावरे और जुगत में फर्क का ही नहीं पता चला कि क्या है। अच्छा बस कर, अब जा फ्रिज से जाके ना अरके गुलाब लेके आ, मेरी आंखों में डाल। और हाँ वो आते आते ना एक अंडा भी ले लेना और उसको उबालने के लिए रख दो चूल्हे पे। मैंने दो दो तीन तीन कम कट्ठे बता देते मैंने बंद कर ये रोना तो ना, अभी तो मेरे पास तेरे लिए और भी बहुत काम है। क्या माँ जी पैसे देने लगी हैं मुझे? अरे पुत्र अभी तो तू मेरे कपड़े इस्त्री करने हैं और फिर मेरे साथ डॉक्टर के पास जाना है। माँ जी मैंने ना आपके साथ इस लेडी डॉक्टर के पास नहीं जाना। क्यों? माँ जी ऐसे नुस्खा मुंह के आगे रख के ना इधर से मुझे घूरती है। माँ जी मुझे लगता है ये लेडी डॉक्टर ना अंदर ही अंदर से ना मुझे पसंद करती है। चंगा ना पुत्र, मेरा भी इलाज मुफ्त हो जाएगा। बस माँ जी पैसे बचाने के कोई मौका माँ जी जाने ना दे हाथ से। माँ जी वैसे ना वो लेडी डॉक्टर ना कभी कभी ना माँ जी मुझे भी अच्छी लगती है। क्या फिल्म तेरा? अच्छा माँ जी मैं आपके लिए गुलाब लेके आता हूँ। ताजा गुलाब लाना मेरे वास्ते सनम, आंखों के लिए ताजा गुलाब लाना मेरे वास्ते सनम, माँ जी के लिए लाना ताजा गुलाब। ताजा गुलाब माँ जी ने और क्या कहा था? अंडा अंडा अंडा, ये अंडा अंडा गुलाब चूल्हे पे अंडा माँ जी की आंखों में नहीं, अंडा चूल्हे पे गुलाब माँ जी की आंखों में। ये बनेगा दमपुख्त अंडा, दमपुख्त अंडा। लाना गुलाब लाना। अशरफ, अशरफ! आया शगुफ्ता बेगम आया। अशरफ! आया आ गया। शगुफ्ता बेगम आ गया मैं। आपने हमें याद किया। ये चूल्हे पे अंडा किसने रख छोड़ा? माँ जी ने कहा चूल्हे पे अंडा रख दो, मैंने रख दिया। ये बताइए जब अक्ल बट रही थी तो आप क्या मोटे दानों वाली छन्नी लिए खड़े थे या आपकी अक्ल बकरा ईद के लिए घास चरने गई हुई थी? अच्छा लगा तुम ये दर पर्दा मेरी बेइज्जती करने की कोशिश कर रही हो ना? ये अल्लाह ताला के कामों में हम कौन होते हैं दखल अंदाजी करने वाले? शगुफ्ता बेगम ये तुम सुबह सुबह हम पे ना चढ़ाई करने की कोशिश कर रही हो। हम कर रहे हैं क्या आप पे चढ़ाई? हम? हाँ तुम। अरे
अरे आपको पता है हमारा भाई असफर सुबह सुबह अंडे का नाश्ता करता है और एक ही अंडा था, उसे आपने कोयला बना दिया। तो अजफर ने क्या पैरों को मेहंदी लगाई हुई है? जाए जाके बाजार से अंडा ले आए। आप जाएंगे, हम सुबह सुबह अपने भाई को डिस्टर्ब नहीं करेंगे कि वो बाजार जाए और जाके अंडा लेके आए, सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं भी नहीं जाऊंगा। अशरफ आप खामखा जिद कर रहे हैं। मैं जिद नहीं कर रहा हूं, अजफर जाएगा अंडा देने, मेरा मतलब है अंडा लेने, और वो भी अपने पैसों से। हम मजाक कर रहे हैं ना, हमें ऐसे ही जलाने के लिए? जी नहीं, मैं बहुत ज्यादा संजीदा हूं। जलाने वलाने के लिए जल गया माँ जी का दुपट्टा जल गया। माँ जी, माँ जी। माँ जी, सठ साला बाबा घर से फरार। इसी की जरूरत पड़ी। किस्मत का हाल कहाँ गया? किस्मत का हाल है हॉरोस्कोप। आज का दिन कैसा रहेगा? कैप्रिकॉर्न, आज आप मोहतात रहें। या अल्लाह खैर, ये क्या हुआ? आज का दिन आपके लिए बहुत ही सख्त और परेशान कुन है। कुछ भी हो सकता है। आपके इर्द गिर्द आपके खिलाफ साजिश हो रही है। करीबी रिश्तेदारों से होशियार रहिए। अपने दुश्मनों को पता ना चलने दें कि आप परेशान हैं। आज आपकी जान को भी खतरा है। अपने गुस्से पर काबू रखें। बड़ी सी बड़ी बात हंस के टाल दें। किसी भी बात पर उलझने की जरूरत नहीं है। आज का दिन गुजार लें, कल का दिन आपके लिए अच्छा है। मेरे खुदाया, आज का दिन कैसे गुजरेगा? तारीख क्या है? को पुरानी तो नहीं पढ़ रहा हूँ। तारीख आज की तारीख है। मेरे मालिक, मुझे माफ कर देना। आज का दिन किसी तरह अच्छा गुजार देना। माँ जी, माँ जी। अरे असफर, हमारी तो किस्मत ही फूट गई। एक बातें सुनने वाला शौहर था हमारे पास, अब वो भी नहीं रहा। हाय, हम तो कहीं के नहीं रहे। ओहो, डोंट वरी बाजी, तफसील से बताएं क्या हुआ है। अरे तुम तो जानते हो, हमारी ज्यादा बोलने बालने की आदत ही नहीं है। हम तो साफ और खरी बात करते हैं बस। बात तो बताएं। होना क्या है, हमने सुबह अशरफ से अंडे लाने को कहा, उल्टा उन्होंने हम पे बातों के डंडे बरसाना शुरू कर दिए। अच्छा, तुम्हें ये सब अच्छा लगा? नहीं बाजी, वो तो मैं आपको डायलॉग छोटा बोलने पे अच्छा कह रहा हूँ। जिंदगी में पहली बार अशरफ ने हमारे साथ बदतमीजी की है। हाँ, दूसरी बात, तुझे हमारी बेइज्जती बड़ी याद रहती है। मेरे खिलाफ साजिश हो रही है। भाईजान आ गए। भाईजान, हम आप ही की बात कर रहे थे। मुझे पता है। आपको कैसे पता? तुमने खुद ही तो बताया। असफर, इनसे कह दो कि हम इनसे सख्त नाराज। मुझसे ना आज सुबह सुबह ना बहुत बड़ी गलती हो गई। अरे गलती तो हमसे हुई थी, आपसे शादी करके। शुफ्ता बेगम, मैं ना तुमसे सॉरी करने आया हूँ। वेरी गुड। चले बाजी, फौरन भाईजान को माफ करें। असफर, तुम्हारे हाथ में ये जो छुरी है, इससे बंदा मर सकता है? इससे सेब इतनी मुश्किल से कटता है, बंदा क्या खा कटेगा? हाँ, बंदा मारने के लिए मेरे पास एक और छुरी मौजूद है। इज्जत वाला बंदा हो ना तो बातों से ही मर जाता है। शुफ्ता बेगम, तुमने मुझे माफ कर दिया ना? सवाल ही पैदा नहीं होता। असफर यार, देखो इंसान खता का पुतला है। अपनी बाजी को समझाओ, इनसे को मुझे आज का दिन सिर्फ माफ कर दे। क्यों, आज कोई खास दिन है? हाँ, नहीं, खास तो कोई दिन नहीं है। देखिए भाईजान, ये मियाँ बीवी के झगड़े में मुझे टांग अड़ाने का कोई शौक नहीं है। मैं जा रहा हूँ। कितना अक्लमंद हो गया ये है। सब खैरियत तो है ना? भाभी ने सुबह सुबह क्यों बुला लिया? यार बाजी भाईजान में खटपट चल रही है। खटपट मतलब? कितनी सीधी हो ना तुम। हाँ, वो तो मैं। भाईजान और बाजी में लड़ाई चल रही है। और तुमने जल्दी पर तेल का काम किया होगा, है ना? मियाँ बीवी में छोटे मोटे लड़ाई झगड़े होते रहने चाहिए। क्यों असफू, मियाँ बीवी में छोटी मोटी लड़ाइयाँ क्यों होनी चाहिए? बड़े बुजुर्ग कहते हैं छोटे मोटी लड़ाई झगड़ों का मतलब होता है प्यार। अच्छा, इसका मतलब हम लोग एक दूसरे से प्यार नहीं करते? करते हैं।
हम दोनों भी ना आपस में लड़ते हैं और लड़ाई मैं शुरू करती हूँ, ठीक है? असफू, तुमसे ज्यादा घटिया, बेगैरत और जलील इंसान मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा। तो आप देख लो। असफू, तुम बहुत चीप हो। थैंक यू। What's wrong with you? तुम मुझसे लड़ नहीं रहे, इसका मतलब तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते। अरे मजाक मजाक में तुम तो सीरियसली लड़ना शुरू हो गई। You don't love me, right? अरे क्या हो गया तुम्हें? असफू, get lost. पागल हो गई हो? उठो, अरे उठो। क्या हुआ तुम्हें? असफू, दफा हो जाओ यहाँ से। अरे You don't love me. दफा हो जाओ। अरे ये क्या है? ये टॉवल है। अशरफ, हमने आपसे 1000 दफा कहा है कि कोई चीज जहाँ से लें उसको फौरन वहां रख दीजिए वापस। वो ख्याल ही नहीं रहा। तो इसमें इतना हंसने की क्या बात है? आपने तो बिल्कुल ही हमें अपनी बांदी समझ के रख लिया। नहीं नहीं, तुम तो मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत हो। कोई काम ढंग से नहीं कर सकते आप। तुम जो कहोगी ना मैं वो ही करूंगा। जैसा कहेंगे हम वैसा करेंगे। तो बस फिर ठीक है, आप माँ जी को छोड़ दीजिए हमेशा हमेशा के लिए। करेंगे ऐसा? आज का दिन गुजरने दो, कल मैं छोड़ दूंगा। क्यों क्यों? आज क्यों नहीं? आज माँ जी की आंखों में दर्द हो रहा है। ये तो आपकी माँ जी की हमेशा आंखें ही खराब रहती हैं, हर वक्त टीवी के सामने जो बराजमान रहती हैं। मैं माँ जी को टीवी देखने से मना कर दूंगा। अब ठीक है? अशरफ, क्या बात है? ये आज आप हमारी हर हाँ में हाँ मिला रहे हैं। खैर तो है? मजबूरी है ना। मेरा मतलब है जरूरी है। देखो, जो मियाँ बीवी आपस में बहुत ज्यादा प्यार मोहब्बत करते हैं ना, वो एक दूसरे की हाँ में हामी भी लाते हैं। जी नहीं, मियाँ बीवी नहीं, सिर्फ मियाँ बीवी की हाँ में हाँ मिलाता है, समझे आप? वही तो कर रहा हूँ मैं। अच्छा खासा लड़ने के मूड में आए थे हम। आपने तो हमारा सारा मूड खराब कर दिया, प्लान फेल कर दिया। 24 घंटे लड़ाई के अलावा काम ही कोई नहीं है। अब मैं नहीं आ रहा। आया माँ जी, आया माँ जी, आया माँ जी, माँ जी। माँ जी, आपने मुझे याद किया? पुत्र, वो मेरी कपड़े इस्त्री कर दिए तूने? ओह, डॉक्टर के पास जाना है। जी माँ जी, आपके कपड़े तो इस्त्री हो गए, पर माँ जी आप ना आज डॉक्टर के पास नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती? माँ जी, आज ना डॉक्टर का क्लिनिक बंद है। और कैसी बातें कर रहा है तू? अभी मेरी डॉक्टर से बात हुई है। वो नहीं माँ जी, वहाँ तो दंगा हो रहा है, दंगा। भाई, कैसा दंगा? माँ जी, वहाँ ना लोगों ने लोड शेडिंग के खिलाफ ना हड़ताल की हुई है, टायर जलाए हुए हैं, और माँ जी वो वहाँ पुलिस हरकत में आ गई है। और अब तो माँ जी वहाँ ना पत्थरों का तबादला ख्यालात हो रहा है। ना तो इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? माँ जी, आज के दिन ना मेरी जान को खतरा है। कैसा खतरा? अब पुत्र, मैं तो टीवी भी नहीं देख सकती। माँ जी, टीवी तो मैं आपको देखने भी नहीं दूंगा। क्यों? आपकी आंखों में दर्द है ना। अच्छा हट परे, छोड़ इस बात को। तू जा जरा बावर्ची खाने में से मुझे छुरी ला के दे, मैंने सेब खानी है। छुरी मैंने नहीं लानी माँ जी। ना अब क्या मसला है? छुरी ना बहुत तेज है, आज सुबह ही ना अजफर ने तेज कराई है। चल फटाफट लेके आ। माँ जी, आपने मुझसे कोई काम ही कराना ना, तो ऐसा करते हैं माँ जी कि ये सेब जो है ये आप ले जाके किचन में रख दें, फिर मैं आपको यहाँ छुरी ला दूंगा, फिर आप सेब लेके यहाँ आ जाए और इनका काट लें। बुढ़े वो तेरा, कभी कोई काम ना करना, बीवी का गुलाम। माँ जी सलाम। ये बल्ला परे कर, मुझे इससे बड़ा डर लगता है। क्यों? ये बल्ला अगर सर पे लग जाए ना तो इससे आदमी मर भी सकता है। ये ले, हटा दिया। अब ठीक है। आप इस वक्त छत पे? क्या आपके साथ भी वही हुआ जो मेरे साथ हुआ है? तुम्हारे साथ क्या हुआ? हस्बे मामूल बेबी ने मुझसे लड़ाई करके मुझे डांट के कमरे से बाहर निकाल दिया। बेचारे मर्द, औरत पे हाथ उठाओ तो जानवर, और औरत से पिटो तो बुज़दिल। घर से बाहर रहो तो आवारा, घर में रहो तो नकारा। औरत को नौकरी से रोको तो शक्की मिजाज, और अगर ना रोको तो औरत की कमाई खाने वाला। माँ की मानो तो चमचा, बीवी की मानो तो जोरू का गुलाम। हम दोनों का गम मुश्तरका है भाईजान। अजफर है, मेरा दिल ना गरम गरम समोसे खाने को चाह रहा है। बात सुन, ये ले 50 रुपए, जाके ना मीठी चटनी ज्यादा ले आई और गरम गरम समोसे ले आई। सॉरी भाईजान, जब तक बेबी का मूड ठीक नहीं हो जाता मैं कहीं नहीं जा रहा, आप चले जाएं। यार मैं बाहर नहीं जा सकता, बाहर बड़ा खतरा है। कैसा खतरा? कोई गाड़ी आके मुझसे टकरा सकती है, कौन नहीं गोली बज सकती है मुझे। सॉरी भाईजान, ये सब कुछ मेरे साथ भी हो सकता है। रखें अपने पैसे अपने पास। ओए और समोसे, और अजफर है, अजफर है। जहाज। शोफ्ता बेगम। हाँ जी। शोफ्ता बेगम, ऊपर
पर एक पायलट पागल था, जहाज उड़ा रहा था, मेरे सर पे उतरने लगा। शुक्र है मैं बच गया हूँ। ये जहाज का पायलट पागल हो गया था या आप पागल हो गए? वॉशरूम, मजाक कर रहा हूँ, मजाक। शुक्र देखो तुम अंदर वॉशरूम के फर्श पर पानी डालकर मेरा मर्डर करना चाहती थी। बात सुनिए, ये आपकी मजाक की आदत किसी दिन हमारी जान ले लेगी। मैं जानता हूँ शुक्र देखा, तुम और असफर मिलकर ना मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हो, पर मैं भी किसी साजिश में आने वाला नहीं हूँ। अशरफ, हम आपको खुद लेके चलेंगे डॉक्टर के पास। मैंने कहीं नहीं जाना, और एक बात सुन लो, मेरी तो कोई पॉलिसी भी नहीं है, इसलिए मुझे मारने का तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। अरे आपकी तबीयत तो ठीक है ना? एक बात और सुन लो, मारने वाले से ज्यादा बचाने वाला बड़ा होता है। माँ जी, आपकी आंखें कैसी हैं? वैसी ही है। माँ जी आपकी तबीयत खराब थी, आपने मुझे नहीं बताया। ना तू डॉक्टर है? डॉक्टर नहीं हूँ माँ जी, मगर आपका दामाद तो हूँ ना। हड हराम दामाद। माँ जी, क्या हो गया है आपको? असफू आपसे इतने प्यार से बात करते हैं और आप इनकी इतनी इंसल्ट करती हैं। कोई बात नहीं डार्लिंग, एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन मैं माँ जी का दिल जीत लूंगा। और ये मेरा दिल है, कोई जुआ नहीं है, जीत लूंगा। हाँ भाई, अपना असफर है, तुम ना मेरी 5 खूबियां और 5 खामियां बताओ। 5 खूबियां? ये तो बहुत मुश्किल काम है। चल फिर 5 खामियां बता दे। नहीं, आप माइंड कर जाएंगे। नहीं, तू समझ के मेरे पास माइंड है ही नहीं। चले ठीक है, फिर शुरू करूं? सुनाओ। सबसे पहले आप एक इंतहाई कंजूस मक्खी चूस आदमी हैं। ये तो खैर मेरी क्वालिटी है। नंबर 2, आप एक नंबर के जाहिल आदमी हैं। नंबर 3, आप एक इंतहाई वहमी इंसान हैं। नंबर 4, आपको पहनने ओढ़ने का कोई सलीका, कोई तरीका ही नहीं आता। बस मेरे लिए ना आज के दिन के लिए यही काफी है। बस ठीक है। आहिस्ता बोलो नुशीन, आहिस्ता। मैं चोर नहीं हूँ, तुम्हारा भरा हूँ अशरफ। गॉड भाईजान, मैं तो डर गई थी। डर तो खैर मैं भी गया था। आप यहाँ अंधेरा करके क्यों बैठे हुए हैं? मैं ना आज का दिन गुजरने का इंतजार कर रहा हूँ। लेकिन आज का दिन तो गुजर चुका है। नहीं नुशीन, अभी आधा घंटा है तारीख बदलने में। मैं कुछ समझी नहीं। कुछ तो मुझे भी कभी समझ नहीं आया, लेकिन आज मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। क्या होने वाला है आपके साथ? कुछ भी। इसीलिए मैं ना एक दिन के लिए जोगी बन गया हूँ। योगी? योगी नहीं, जोगी। वो क्या कहते हैं उसको, मैंने तर्के दुनिया कर दी है। ये तर्के दुनिया क्या होता है? ले, तर्के दुनिया होता है, तर्के दुनिया होता है। ओह, मैं समझ गई। शाबाश, मेरी बहन मुझसे भी ज्यादा समझदार है। थैंक यू। नुशीन, किसी को नहीं बताना कि मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, और मेरे लिए ना एक वो डबल पैटी वाला बड़ा बर्गर भेजो, कहीं से मंगवा के, बड़ी भूख लगी हुई है। ठीक है? असफू, यार ये कुछ भी हो सकता है का मतलब क्या है? कैन यू एक्सप्लेन? कुछ भी हो सकता है का मतलब कुछ भी हो सकता है। शट अप असफू, वो तो मुझे भी पता है। तो पता है तो मुझसे क्यों पूछ रही हो? टेस्ट ले रही हो मेरा? असफर, तुम्हारे भाईजान शाम से गायब है। क्या? हाँ, सुबह से बैक की बातें कर रहे थे, हमारी समझ में ही नहीं आ रहा था, लेकिन अब हमारी समझ में सब कुछ आ गया है। अगर समझ में आ गई है तो फिर किस बात की टेंशन है? ये देखो तुम्हारे भाईजान के स्टार में क्या लिखा है। क्या? भाईजान स्टार बन गए और हम लोगों को खबर भी नहीं होने दी? अरे इसमें लिखा है कि कुछ भी हो सकता है। ओह अच्छा, अब मैं समझी कि कुछ भी हो सकता है का क्या मतलब है। देखो, तुम्हारे भाईजान की जान को खतरा है, और हमारी अभी उम्र ही क्या है, हम इस उम्र में बेवा नहीं बनना चाहते। ओ कम ऑन बाजी, प्लीज रिलैक्स। ऐसा कुछ नहीं होगा, ये सब कुछ टाइम पास होता है।
क्या मतलब? मतलब ये कि आज मेरे स्टार में लिखा हुआ था कि मेरी किसी से लड़ाई होगी और वो मेरी पिटाई करेगा। ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। ऐसा होगा अस्फू, तुम्हारी लड़ाई मुझसे होगी और मैं तुम्हारी पिटाई करूंगी। तुम तो लड़ के चुप हो जाओगी। और पिटाई किस माई के लाल में हिम्मत है जो हमें मारे? माई के लाल का तो पता नहीं, लेकिन माई की पीली जरूर मारेगी। असफर, हमारा दिल बहुत घबरा रहा है। अशरफ तो माँ जी के कमरे में भी नहीं है। भाभी आप टेंशन मत लें, भाईजान जहाँ पर भी हैं वो खैरियत से हैं। मैं आपको बता देती, लेकिन मैं क्या करूँ, मैंने उनसे प्रॉमिस किया है ना। ठीक है, अब आप जाइए, आराम कीजिए। अच्छा चलो, तुम कहते हो तो हम चले जाते हैं, वरना या अल्लाह, तेरा शुक्र है आज का दिन खैर खैरियत से गुजर गया। अब मैं एक एक को देख लूंगा, छोड़ूंगा तो नहीं मैं। और ये अजफर का बच्चा, अजफर ओए अजफर। भाईजान आप आगे। हाँ, और मैं गया ही किधर था, मैं यही था। आपको पता है आपकी वजह से हम सब लोग कितना परेशान हैं। हाँ, इसलिए तुम सो रहे थे हैं? सो रहा था, अभी तो सिर्फ 12 बजे, मैं तो 2 बजे सोता हूँ। कन्फर्म है कि 12 बज गए? जी हाँ, 12 बज गए। वाह भाई वाह। ले भाई असफर, ये और ये, अब तू ना मेरे करीब आ। ये ऐसे। मैं जाहिल हूँ, मुझे कपड़े पहनने नहीं आते। भाईजान आप ही ने तो कहा था। मैं वहमी हूँ। भाईजान आप ही ने तो कहा था कि मुझे मेरी 5 खामियां बताओ। मेरी खूबियां नहीं बता सकता था? भाईजान आपने मेरी गर्दन नहीं छोड़ी तो मैं माँ जी को आवाज दूंगा। माँ जी, माँ जी। ओए, माँ जी सो गई होगी, इसलिए मैंने तेरी गर्दन छोड़ दी है। भाईजान ये तो सरासर बेईमानी है। आपने मुझसे कहा था कि आप माइंड नहीं करेंगे, मैं आपकी बाजी से शिकायत लगाऊंगा। बाजी? अच्छा, मैं तेरी बाजी से भी 2-2 हाथ करता हूँ। शगुफ्ता, ओ शगुफ्ता, शगुफ्ता बेगम। आप आ गए? हाँ, मैं आ गया, सही सलामत। आज का दिन गुजर गया। आपने कोई नशा तो नहीं किया हुआ? हाँ, मैंने ना नशा किया हुआ है एक नवे दिन का। उठो और जाके मेरे लिए खाना गर्म करके ले आओ। अरे सॉरी, हम आपका इंतजार करते करते थक गए थे। अब आप खुद किचन में जाइए और खाना गर्म कीजिए। और हाँ, चूल्हा जलाएंगे तो खाना गर्म होगा। मेरा दिमाग बहुत गर्म हो रहा है शगुफ्ता बेगम। अच्छा, फिर चूल्हा मत जलाइएगा, पतीला उठा के सर पे रख लीजिएगा, गर्म हो जाएगा। एक पानी का गिलास ही पिला दो। हमें नींद आ रही है, हम सोने लगे हैं। मुझे मुताज समझती हो? अभी मेरे हाथ पैर चलते हैं, मैं खुद पानी पी सकता हूँ। एक गिलास हमारे लिए भी लेते आइएगा। जगा दिया। और नहीं लाके देती पानी तो ना सही, हम पानी नहीं पी सकते। जवान आदमी माँ जी। अरे क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ शिवपुत्र? माँ जी, मेरे पैर की हड्डी टूट गई।